हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राजकुमार। भारतीय संविधान ये भारतीय शासन की अगली कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों के अधिकार, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। इसका जो हम सेकंड पार्ट है, पार्ट 2, उसमें पढ़ रहे हैं हम वैधानिक अधिकार। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वैधानिक अधिकार, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें लीगल राइट्स इन वैधानिक अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताया करिए, और आपके लिए फ़ायदेमंद भी हैं वीडियोस, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आपको सिविल सर्विसेज परीक्षा में, प्री और मेंस में, दोनों में ये फ़ायदेमंद होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के अधिकार। इसमें बात करेंगे कि बच्चों के लिए भी विभिन्न प्रकार के कानून दिए गए और अधिकार दिए गए, उनके सुरक्षा उपाय सारे गवर्नमेंट शासन द्वारा, अधिनियमों के एक्ट के द्वारा हम दिए। देखिए, पहला वैधानिक अधिकार है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये अधिनियम 2009 में लाया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये पहले सामान्य अधिकार में था, ये मूल अधिकार अधिनियम, ये अधिनियम लाया गया। इसके आधार पर हमने इनको मेन अधिकार बना दिया। बाल अधिकार प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध, बाल विवाह, बच्चों का विवाह प्रोहिबिटेड किया गया 2006। ये अधिनियम, मेन अधिनियम ये था, बाल विवाह अवरोध अधिनियम से जाना जाता था। 1929 के स्थान पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया गया। 1900 पुराना अधिनियम जो था, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बाल विवाह अवरोध अधिनियम था ये 2029, मतलब अंग्रेज शासन के समय। इसके स्थान पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 आया, जो नया कानून। अगला है नंबर 3, किशोर न्याय। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, इसमें 2015 में लाया गया ये। इसमें 2000 को, इसका अधिनियम 2000 था, उसको निरस्त किया गया, निरस्त कर दिया गया और नया कानून आया किशोर न्याय अधिनियम 2015। किशोर न्याय अधिनियम 2015 को लाए गए हम। किशोर न्याय 2015 यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम। नंबर 4, बाल एवं किशोर श्रम संशोधन अधिनियम। बाल श्रम और किशोर संशोधन अधिनियम में क्या किया हमने कि ये अधिनियम 2016 में आया, लेकिन आप ध्यान रखिए कि 2016 में तो आया, पुराना अधिनियम 1986 में था ये, उससे पहले 1938 में था ये। 1938 को निश्चित करके हमने, समझ लीजिए, 1938 को निश्चित किया। उसके बाद 1986 लाए बाल श्रम निषेध अधिनियम, लेकिन हमने क्या किया, 86 में ये था बाल एंड किशोर श्रम निषेध अधिनियम, तो इसीलिए हमने इस 86 को फिर इसमें जोड़ा 2016 के बाद। 1986 को फिर जोड़ा, बाल एवं किशोर निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम, इसमें किशोर श्रम को जोड़ दिया गया। 86 वाला एज हमने उठा के रखा। क्लियर। अगला है नंबर 5, शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण बोतल और शिशु खाद्य अधिनियम 1992। बच्चों के लिए जो शिशु होते हैं उनके लिए ये, यानी उनके पोषण की बोतल, दूध, सब व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। तो इसके लिए सुविधा अधिनियम ये लाया गया 1992। ये अधिनियम 1992 में लाया गया। संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम 1890, संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम 1890। तो ये प्रतिपाल, संरक्षक क्या करेगा, उसका अधिनियम लाया गया कि संरक्षक जो है वो बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करेगा, राज्य के द्वारा सुविधा मुहैया होंगी। लेकिन देखो, आपको एक बात बता दूं मैं, जो तुम्हारा जो बच्चों की देखभाल किशोर न्याय अधिनियम आया, 4 वाला बाल एवं किशोर निषेध अधिनियम, बाल और किशोर में इसमें 2-3 चीजें फिक्स कर दी गई कि देखिए कि सभी व्यवसाय, जो व्यवसाय है उसमें 86
65 18 व्यवसाय में 65 प्रक्रियाओं को क्या कर दिया गया, लागू किया गया था। और कठिन कारखानों में कठिन रूप से कार्य करने वाले लोगों को क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। और जो इन चीजों को काम करेगा उनको 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 1 वर्ष से 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया था। तो ये संरक्षक के लिए भी नियम लागू थे, लेकिन यहाँ पर जो व्यवसायी वर्ग था वो, और यह संरक्षक वर्ग जो था, संरक्षक वर्ग क्या करेगा, अपने बच्चों की देखभाल करेगा, मारपीट के बच्चों को निकाल देते। इसके लिए भी गवर्नमेंट का पूरा अधिनियम लाया गया कि आप बच्चों को इस टाइप से उल्टे सीधे कामों में नहीं धकेल सकते। अगला है अल्पवयी व्यक्ति अपहानिकारक प्रशासन अधिनियम। अल्पवयी व्यक्ति अपहानिकारक प्रशासन क्या होता है? देखिए, बच्चे जो होते हैं उनको अपहानिकारक प्रशासन मतलब होता है कि युवा व्यक्ति जो होता है हिंसा या क्रूरता वाले इस टाइप का कोई साहित्य उसको नहीं दिया जाए, पढ़ाया जाएगा। न्यूज में भी देखो आप टीवी के अंदर भी अब जो फिल्म होती है, एक बच्चा दिन भर में 2 मूवी देख ले या 1 मूवी देख ले तो 1 मूवी में 10 मर्डर हो गए, तो वो बच्चा क्या है, डेली एक मूवी देखे या नाटक देखे मर्डर इस टाइप के, तो उसके दिमाग में हिंसात्मक चीजें जुड़ती चली जाएंगी। वो आप देखा होगा, बहुत छोटा बच्चा होता है, 4-5 साल का शिशु, और वो कुछ मूवी देख ले डिशम तो वो उसी टाइप से हाथ चलाता है डिशम करके। तो ये इस टाइप का प्रकाशन, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये आपका इस टाइप का इस पर प्रतिबंध किया गया है। क्योंकि बच्चे के अंदर जो मैं कहा था कोरा कागज होता है बच्चा, और बच्चे को जैसी चीज दिखाई जाएगी उस टाइप की चीजें देखेगा। आजकल नाटकों में देखते हैं आप लोग कि 2 मिनट में नाटक के अंदर सांप आ जाता है और सांप छोड़ दिया जाता है, सांप काटता भी नहीं है और किसी को काट जाता है, पुलिस 2 मिनट में आ जाती है, बिना कॉल करे पुलिस आ जाती है। तो ये क्रूरता, हिंसात्मक चीजें दिखाई जा रही हैं, गलत चीजें दिखाई जा रही हैं, जहर दे दिया, ये इफेक्ट पड़ रहा है समाज पर, बच्चों पर। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगला है बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933, इसको भी समाप्त किया गया। श्रम गिरवीकरण में क्या किया गया कि जो भुगतान जो था या पैसा दिया जाता था उसके बदले में क्या होता था, गिरवी रखना, यानी एक बच्चे को सेवा को गिरवी नहीं रख सकते आप, परमानेंट गिरवी बच्चे को नहीं रख सकते कि आपका कोई अधिकार थोड़ी है किसी बच्चे को गिरवी रखना। तो ये एक तरह से गिरवीकरण क्या था, एक तरह से दास प्रथा का रूप था, तो ये खत्म किया गया 1930। बाल अधिनियम 1960 उपेक्षित या अपचारी बच्चों को देखभाल प्रशिक्षण शिक्षा, यानी ये बाल अधिनियम एक और आया 1960 में। इसमें उपेक्षित बच्चे थे, अपचारी बच्चे थे, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, संरक्षक भी नहीं है, उन बच्चों को देखभाल प्रशिक्षण शिक्षा तमाम चीजों खेल और कल्याण की सुविधा की मुहैया राज्य कराएगा। यानी इसमें क्या था, अनाथालय बने हुए, अनाथालय उस टाइप के काम थे। हिंदू अल्पवयस्कता और सरसता अधिनियम 1956, हिंदू अल्पवयस्कता और सरसता, हिंदू लॉ के अंतर्गत अल्पवयस्क लोगों को सरसता अधिनियम दिया गया। मतलब यहाँ पर हिंदू लॉ के आधार पर छोटे बच्चों को, अल्पवयस्क बच्चों को संरक्षण दिया जाएगा और राज्य द्वारा ये अधिनियम लाया गया। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, अनैतिक व्यापार मतलब भाई बच्चों में तो लड़की और लड़का कोई अनैतिक व्यापार नहीं किया जाएगा, अनैतिक व्यापार होगा, यौन शोषण वगैरह होगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। 1956 में आया ये कानून। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक, यानी लिंग चयन, आपने हॉस्पिटलों बाहर देखा होगा, यहाँ पर भ्रूण परीक्षण नहीं होता, ये अधिनियम 1994 में आया। क्योंकि बेटियों को मरवा देते हैं, बेटा चाहिए सबको, लेकिन बेटा चाहिए तो फिर आप जानते हो फिर कैसे समाज चलेगा। वैधानिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, वैधानिक सेवा प्राधिकार में 1987, वैधानिक सेवा इस टाइप की सेवाओं में बच्चों के कल्याण की बात वैधानिक रूप से की गई। बाल अधिकार संरक्षण हेतु आयोग अधिनियम 2005 लाया गया। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, बच्चों का यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य, तो ये भी इस टाइप का कानून 2012 है। यानी ये सब कानून जो आप पढ़ रहे हैं वैधानिक अधिकार, सरकार ने जरूरत पड़ने पर समय समय पर ये कानून लाए और कानूनों को चेंज किया। और ये आपको ये डेट देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये जो आप देख रहे हैं, ये एक चीज आपको डेट लर्न करनी पड़ेगी। जब पेपर में आ जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इन चीजों को आपको तैयार करना पूर्ण रूप से, ठीक है। अब देखिए अगला पड़ा व्यवसायों और प्रक्रियाओं में
बच्चों के रोजगार को निषिद्ध करता है, यानी जो व्यवसाय वगैरह हम तमाम व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तमाम प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, और बच्चों को रोजगार, तो तमाम ऐसे काम होते हैं कि बच्चों को रोजगार में हम लोग लगा लेते हैं फायदे के चक्कर में और उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो देखिए पहला है कारखाना अधिनियम 1948। देखिए कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम में क्या है आपको बता चुके हैं, 6 से 14 साल के बच्चे को कारखाने में काम करने नहीं दिया जाएगा, नहीं तो 10,000 से लेकर 50,000 तक जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। बागान श्रम अधिनियम, ये बागान श्रम अधिनियम लाया 1951। जो बागानों में काम करने वाले छोटे बच्चे, चाय के बागानों में काम करने वाले बच्चों के लिए निषेध किया गया। व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, यहाँ भी देखिए समुद्री किनारों पर मछुआरों के बच्चे जहाजरानी अधिनियम में काम कर रहे हैं, बहुत कम पैसे में काम करते हैं, उनको फायदा उठाते हैं लोग। खान अधिनियम, खानों में काम करने वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को गैस, तमाम गैसें निकलती हैं। अब गैस से क्या होता है, बच्चों के माइंड और उसकी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए ये अधिनियम लाया 1952। तो आप इनको डेट वाइज याद करिए, 1951 व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, खान अधिनियम 1952, ठीक है। अगला है मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, ये भी एक अधिनियम आया 1961 में। अब 18 साल से कम बच्चा मोटरसाइकिल चलाएगा तो क्या होगा, उसको पकड़ेगी पुलिस। छोटे छोटे बच्चे देखा होगा आपने शहर में, विशेष रूप से 10 साल का 12 साल का बच्चा हुआ, माँ बाप बड़े खुश होते हैं, बच्चा हमारा बाइक चलाना सीख गया। अरे भाई सीख जाएगा, कोई मना कौन कर रहा है। अब तो ये तुम्हें और हद हो रही है कि मैं 10-15 साल के बच्चों को कार चलाते देख रहा हूँ, ये गलत है। हर माँ बाप को जागरूक होना चाहिए, अपना बच्चा युवा तो होने दो, उसे पढ़ने दो। मान के चलिए वो बच्चा पर 12th में पढ़ता है, 11th में पढ़ रहा है, तो हाई स्कूल पढ़ रहा है, उसको चोट लग जाए, पढ़ाई सफ़र करेगी, परसेंट खराब होगी, तो आप में और जो समझदार लोग हैं, आप लोग युवा लोग हो, समझाइए लोगों को, थोड़ा समझाया करिए कि भाई बच्चों को ज़्यादा बाइक और मोटरसाइकिल न देना चाहिए, स्कूटर हाथ में दे दिया चल दिए बच्चे लेके, तो इसलिए थोड़ा सा इसके नेगेटिव फायदे होते, इफेक्ट होते हैं इसके। अब पुलिस पकड़ लेती है तो फिर सरकार को गलत किया जाता है कि अरे पुलिस ऐसा कर रही है, धांधलेबाजी कर रही है, ये गलत चीज़ें हैं। और परिवहन में हेलमेट लगाना ये अनिवार्य कर दिया गया, तो चेंज आया इसमें, पूरा मोटर पर नया कानून आ गया 2021 में, चेंज किया इन्होंने 22 में, 21 वाला अधिनियम साफ किया गया है। इसमें हेलमेट पहन के अनिवार्य होगा, नहीं 1000 रुपये का जुर्माना, तमाम इस टाइप की चीज़ें। इस परिवहन अधिनियम को मैं करंट अफेयर्स में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। प्रशिक्षु अधिनियम है ना 1961, बीड़ी और सिगार से श्रमिक अधिनियम, यहाँ भी बच्चे छोटे छोटे काम करते हैं 1966, और अन्य कानून और भी हैं दोस्तों, और भी कानून आते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन हमारा जो मोटो है वो है कि हमें मेन इसमें पढ़ना है। देखिए भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, पारिवारिक अदालत अधिनियम 1984, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956। हिंदू भरण पोषण मतलब कोई पत्नी छोड़ देता है तो बच्चा कहाँ जाएगा, उसका भरण पोषण कौन करेगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विवाह अधिनियम के आधार पर हमने अधिनियम लाया कि भाई नहीं, छोटे उम्र के बच्चों को शादी नहीं करनी। अब देखो नया आ रहा है 21 साल से कम की उम्र की लड़कियों की शादी नहीं होगी, ये अधिनियम लाया गया। देखिए क्या होता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह में क्या होता है, कंडीशंस होती हैं कि एक बच्चा है, माँ बाप बुजुर्ग हैं, ऐसी कंडीशन है कि नहीं आप खाने पीने की दिक्कत है तो कम उम्र के बच्चे की शादी करें, उसके लिए परमिशन लेना आवश्यक होगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, दिव्यांग मतलब जो पैरालाइज्ड लोग होते हैं उनके लिए है, 2016 में अधिनियम आया, उनके लिए भी कानून है, तो वो भी सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं। मुस्लिम महिला अधिनियम जो 2019 में आया है, 3 तलाक वाला, इसमें भी तमाम चीज़ें। उसके बाद उसके साथ जो बच्चे हैं, विवाह छोड़ दिया, बच्चों को साथ दे दिया, तो बच्चे को संरक्षण कौन करेगा, सरकार का दायित्व तो ही है, लेकिन इसके अधिनियम के साथ साथ भरण पोषण कौन करेगा, इसके लिए भी सरकार ने काम किए। तो ये तमाम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये सारे आपको डेट्स याद करनी है क्रम वाइज, इससे यही अपनी परीक्षा का एक आधार है, और आप इसको नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो क्रम वाइज हम SC ST अधिनियम भी पढ़ेंगे, अब अगला अधिनियम, तो क्रम वाइज आपको रोज वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हो सकता है अगला वीडियो संडे को आपको क्लोज रहेगा, वीडियो नहीं बनेगा, आपको नहीं दे पाऊँगा, और हो सकता है हफ्ते में एक दिन मैं भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का पूरे चैप्टर का फुल वीडियो
देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, आपको धैर्यपूर्वक सुनना है। और भारत के भौगोलिक परिचय में पढ़ाऊँगा पूरा सिस्टमेटिक, आप सुनने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों मेरे वीडियो को बहुत सीरियसली, भाई मेरा कोई वीडियो ये हंसी मजाक वाला वीडियो नहीं है, चुटकुले नहीं है इसमें, तो आपको आपकी लाइफ के लिए इसमें जोड़ा गया है। देखो आप इसमें फ़ायदा आपका ही है, मेरा तो जो कुछ है सो है, आपका विशेष फ़ायदा है, क्योंकि आप अगर सफल हो जाते हैं तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरे इस पढ़ाई से आपको फ़ायदा मिला। और देखिए परीक्षा नज़दीक है, सिविल सर्विसेज परीक्षा जून में है, पीसीएस की परीक्षा भी जून में है, और यूके पीसीएस की है, तीनों परीक्षाएं नज़दीक हैं और तमाम परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। तो आप ध्यान से इसको पढ़िए। भारत शासन का जो पार्ट दे रहा हूँ, मैं इंडियन पॉलिटी भी शुरू करने वाला हूँ, तो इंडियन भारतीय संविधान जिसे बोलते हैं, तो उसका मैं सिस्टमेटिक वीडियो दूंगा। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते रहिए मेरी वीडियो को डेली दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक भी करिए, शेयर करिए। अपने तमाम दोस्त हैं आपके, आप लोग एक दो दोस्तों को अगर शेयर करा देंगे तो मैं हज़ारों की संख्या पहुंचूंगा दोस्तों। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने एक दो दोस्तों को आप उसको शेयर कराइए और सब्सक्राइब करा दीजिए, जिससे कि मेरा भी एक चैनल ग्रोथ हो। थैंक यू दोस्तों।